12 Science, Biosecond, new chapter, Reproduction in Animals, part 1st. Reproduction is defined as biological process of formation of new life forms from pre-existing similar life, and it enables the species to survive for a long period. Simply, reproduction is defined as the ability of a living organism to produce young ones like themselves. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अमल तौलीद। अमल तौलीद यानी एक जानदार की वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो जानदार अपने जैसे नए जानदार डेवलप कर सकता है, और ऐसा करने के बाद वो अपनी नस्ल को ज़्यादा दिनों तक बरकरार रख सकता है। इसी तरीके से वो अपने कैरेक्टर्स को दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। In this chapter, we will learn about various methods of reproduction, human reproductive system, gametogenesis and fertilization, early embryology, parturition and reproductive health. हम इस चैप्टर में इन 5 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ तरीके, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट बनने के अमल को, उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी अमल बारावरी के बारे में भी पढ़ेंगे। अमल बारावरी का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं उससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर पूरी एक बॉडी डेवलप होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर जब एक पूरी बॉडी एक जिस्म में बन जाती है तो वो किस तरीके से उस बॉडी से रिलीज़ होती है, उसे पार्चुरेशन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी हम स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अमल तौलीद के तरीके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, दैट इज asexual रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। asexual रिप्रोडक्शन यानी गैर जिनसी तौलीद। It is observed in lower animals and it is defined as the reproduction which takes place without formation and fusion of gametes. This process involves only single parent, and the progeny or daughter cells obtained by asexual reproduction are genetically similar to parent
and called as clones. Asexual reproduction यानी गैर जिनसी तौलीद लोअर एनिमल्स के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामेशियम, हाइड्रा एंड अदर लोअर एनिमल्स। इस तौलीद के दौरान ना तो गैमेट्स तैयार होते हैं ना वो फ्यूज होते हैं, बल्कि अमल तौलीद एक सिंगल सेल के ज़रिए होता है या फिर उसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और इस अमल तौलीद के ज़रिए जब एक जानदार हासिल होता है तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होता है, फिजिकली भी और जेनेटिकली भी, इसलिए उसको क्लोन कहते हैं। सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस with formation and fusion of gametes is called as sexual reproduction. जिनसी तौलीद के दौरान गैमेट्स तैयार भी होते हैं और फिर वो फ्यूज होते हैं और फिर उनके फ्यूज़न के बाद जाइगोट बनता है और वो जाइगोट एक नया इंडिविजुअल डेवलप करता है। एंड दिस रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स बोथ parents. Then methods of asexual reproduction. गैर जिनसी तौलीद का पहला तरीका है गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल is a bud which is prepared by a group of dormant cells called as archaeocytes. These archaeocytes are covered by two membranes, inner membrane and outer membrane, and this bud is prepared in the body of cycon or spongilla, and this but overcome the unfavorable condition. If favorable condition comes, this bud or gamule ejected out from the body of cycon by opening called as micropyle, and this bud develops into a new cycon or new spongilla. गैम्यूल ये एक बड होती है जो साइकॉन के जिस्म के अंदर डेवलप होती है। ये बड बहुत सारी डॉर्मेंट सेल से मिलकर बनती है। डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव सेल से मिलकर बनती है। ये बड नामुनासिब हालात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होती है। जैसे ही मुनासिब हालात आते हैं, यानी हाइड्रा साइकॉन को टेम्परेचर और वाटर अवेलेबल होता है, ये बड उसकी बॉडी से इजेक्ट हो जाती है यानी खारिज हो जाती है और बाद में यही बड एक नया साइकॉन डेवलप करती है। इस तरीके से गैम्यूल के ज़रिए गैर जिनसी तौलीद यानी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड मेथड होता है बडिंग। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड कॉरल्स। इन दिस मेथड द मैच्योर हाइड्रा डेवलप्स बड ऑन देयर body towards the basal end
and this bud grows into a large or mature bud with number of tentacles. If tentacles develop on that bud, this bud is converted into a young hydra, and this young hydra is detached from the parent hydra, and it acts as a new individual or a new hydra, and it lives its own life. In this way, by formation of buds on the body of mature hydra, the reproduction takes place, that is the formation of new individual takes place. So it is called as budding. मैच्योर हाइड्रा के जिस्म के ऊपर बड यानी कलियां तैयार होती हैं उसके बेसल एंड की तरफ। ये इनकी ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है और इनमें टेंटेकल्स डेवलप होते हैं। जैसे ही बड के ऊपर टेंटेकल्स डेवलप होते हैं वो एक नया हाइड्रा बन जाता है और ये मैच्योर हाइड्रा या पेरेंट हाइड्रा की जिस्म से अलग होता है और अपनी एक नई लाइफ गुजारता है। इस तरीके से बड फॉर्मेशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे बडिंग कहते हैं।